चल रहा है उसके अगले पार्ट में हम अभी उपस्थित हैं आप लोगों के सामने। और कल हम लोगों ने देखा राज्य आधारित प्रश्न में कौन कौन प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और उसको लेकर जो वीडियो बनाया गया कल, उसमें 3 ही पक्ष पर हम लोगों ने प्रकाश डाला था, भौगोलिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष। और अभी 3 पार्ट अभी हम लोगों का बाकी है, उसमें सामाजिक पक्ष, राज्य की समस्या तथा संभावना और समसामयिक पहलू, इन तीनों पार्ट पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है कि बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर हमारे विषय की क्या स्थिति है। देखिए, विषय की स्थिति जो भी हो, अगर आप साक्षात्कार में 100+ अंक करते हैं तो आपका सिलेक्शन लगभग तय है। इसीलिए आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो टारगेट होना चाहिए 100+ स्कोर करना, या कम से कम 90 से 100 के बीच आपको टारगेट करना है। और आप अगर इतना टारगेट को प्राप्त करते हैं तो आपका लगभग सिलेक्शन तय है, कोई ना कोई पद आपको मिल जाएगा। और अगर आपका अंक मेंस परीक्षा में अच्छा आया है तो इतना अंक अगर पाते हैं तो आपके ऊपर के पोस्ट जो चॉइस आप पहले कीजिएगा वो आपको मिल जाएगा। तो अभी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसमें से सबसे पहले होना चाहिए कि हम किस रूप में इंटरव्यू को तैयार करें, कैसे स्टडी करें, कैसे चीज़ों को समझें और किस तरह से साक्षात्कार दें जिससे कि हम उसको प्राप्त कर लें। तो टारगेट ये होना चाहिए, ना कि अभी विषय में क्या हुआ था, कितना अंक आया है, क्या नहीं। वो तो जो होना है हो चुका है, जितना अंक मिलना होगा मिल चुका है। जो आगे की संभावना है उस पर हम लोगों को काम करना चाहिए। बीपीएससी में उतार चढ़ाव हमेशा लगा रहता है और आगे इस संस्था को ऐसी गलती को सुधारना चाहिए। और ये बार बार गलती पे गलती किए जा रहे हैं जिससे बहुत सारे लड़के प्रभावित होते हैं। तो आप लोग का भी सोचना स्वाभाविक है, लेकिन अब जो चीज़ें हैं उसमें आप इंटरव्यू में अच्छे से अच्छे अंक लाने का प्रयास कीजिए, तभी आप अपने सिलेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए अभी अब जो है डायरेक्ट हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। कल हम लोग भौगोलिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष देख लिए थे। अब सामाजिक पक्ष जो है इसमें मुख्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं साक्षात्कार के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट जो है, उसमें आरक्षण वाला टॉपिक लगातार पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको महिला आरक्षण, क्योंकि बिहार में जो है 35% महिला आरक्षण को दिया गया है और ये सभी प्रकार की सेवाओं में लागू है, तो इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि क्या महिला आरक्षण जायज है या नहीं है, और खास करके महिलाओं को ये पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। निश्चित रूप से राज्य सरकार की अगर ये पॉलिसी है तो हमें इसका समर्थन करना होगा और आप इसके पक्ष में ही जवाब देंगे। और गैर आरक्षित समुदाय को जो 10% आरक्षण दिया गया है उसके पीछे क्या दृष्टिकोण है, ये भी प्रश्न पूछा आपको जा सकता है। तो निश्चित रूप से आपको इसका जवाब जो है कि पॉजिटिव ही देना है। आपको बताना है कि इन समुदायों में भी जो है कि कुछ खास वर्ग जो है कि जॉब में भागीदारी को नहीं निभा रहे थे, उसको सुनिश्चित करने के लिए ही बहुत सारे समुदाय जो पीछे छूट रहे थे उनको सुनिश्चित करने के लिए 10% आरक्षण दिया गया है। और ये जो है कि इसके कारण जो है बहुत सारे गुर्जर और अन्य आंदोलन जो हो रहे थे उनका प्रभाव भी अब धीरे धीरे घटेगा। जो समुदाय को लगता था कि आरक्षण के कारण हम लोग को पार्टिसिपेशन कम हो जाता है, वो जो है मानसिकता घटेगी और आरक्षण के प्रति जो है एक सकारात्मक दृष्टिकोण आएगा उन लोगों में, उन समुदायों में। लेकिन आरक्षण जो है बिल्कुल 100% जो है कि सुधार वाली बात नहीं है। तो इसमें आरक्षण का एक टाइम लिमिटेशन के बाद अंत होना चाहिए। एक ऐसा दृष्टिकोण भी आप लोग डेवलप कीजिएगा कि सर एक ऐसे अप्रोच का भी तलाश किया जाना चाहिए जिससे कि देश स्तर पर सभी समुदायों को इतना हम स्थिति सुधार दें कि आगे चलकर आरक्षण की आवश्यकता ना हो। तो ये दृष्टिकोण आपको रखना है। शराबबंदी को लेकर आपको पहला नंबर ये जानना चाहिए कि राज्य के नीति नियंत्रक तत्व के किस आर्टिकल में शराबबंदी का अधिकार राज्य को दिया गया है, और उसी
अधिकार के तहत शराबबंदी को लागू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो इसको जानना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है और ये इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं। और शराबबंदी को लेकर भी प्रश्न उठते रहे हैं कि जो सीमा वाले क्षेत्र हैं बिहार के, बॉर्डर वाले क्षेत्र, वहाँ से शराब का तस्कर लगातार होता रहा है, तो इस पर कैसे काबू पाया जाए, इस तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। जीविका को लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह का बहुत बड़ा जो है कि इसका पार्टिसिपेशन है ग्रामीण बिहार में खास करके, और महिलाएं इससे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं संख्या में, और सरकार का मेन स्ट्रीम का ये पार्ट है। तो इससे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में जान लीजिएगा। और फिर मानव विकास वाले पार्ट में शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और लॉकडाउन के बाद जो चुनौतियां उभरी है इसके संदर्भ में भी आपको इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। और डिजिटल एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्या क्या तकनीक स्तर पर चीज़ें होनी चाहिए, इसको भी आपको जानना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय जो है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है बिहार में, तो इससे भी स्थिति में सुधार हो रहा है, लेकिन वो अभी और भी किया जाना है। तो इन सभी सामाजिक पक्ष वाले मुद्दे को आप देख लेंगे, और ये जब बढ़ेगा तो कुपोषण अन्य समस्या जो है धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से जो है कमेगा, क्योंकि लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे खाने पीने की चीज़ों में। अब हम लोग चलते हैं राज्य की समस्या और संभावनाएं, जो सेकेंड पार्ट है आज का, मतलब 3 पार्ट तो हो गया था, 3 पक्ष। अब यहाँ से जो है कि राज्य की समस्या और संभावना। अगर राज्य की समस्या पूछा जाए तो बाढ़ और सूखा चूँकि हर वर्ष की समस्या है, और कमला, बागमती और इधर कोसी, ये सभी नदियों का जो उफान पे होती है, इसको लेकर बाढ़ की जो समस्या बनती है, तो इसको कैसे काबू पाया जाए। और सूखा की समस्या है तो इसमें किन किन फसलों का जो है उत्पादन हो सकता है सूखा वाले बेल्ट में, और इसके लिए सरकार क्या क्या प्रोजेक्ट चला रही है सिंचाई को लेकर, इसको लेकर आपको चीज़ों को जानना चाहिए। उद्योग का अभाव जो है बिहार में है, और उद्योग किस प्रकार के बिहार में लगाए जा सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग खासकर, इसके संदर्भ में आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। खास करके कुक्कुट और मत्स्य से जुड़े हुए जो उनके खाने वाले चीज़ हैं, उनको लेकर भी उद्योग को स्थापित करने की बात हो रही है। और अन्य बहुत सारे कृषि आधारित उद्योग हैं, मक्का पर आधारित, चावल पे आधारित, तो उसको भी लेकर बात चल रही है। तो ये जो चीज़ें हैं उद्योग की संभावना, इसमें खास करके खाद्यान्न फसलों से जुड़े हुए उद्योग, इसको बढ़ावा देने की बात विभिन्न जिलों में हुई है, इसको आप लोग को जान लेना चाहिए। अपराध का स्तर जो है यह भी जो है कि आपको समस्या क्रिएट करता है, ऐसे खास करके जीरो टॉलरेंस की बात तो सरकार कर रही है, और इस दिशा में प्रयास भी हो रहे हैं, अपराध पर नियंत्रण भी हुआ है, लेकिन ये समस्या राज्य की रही है। बढ़ता बेरोजगारी दर, देखिए बढ़ता बेरोजगारी दर है वो बिहार में आप बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और इसका अब लॉकडाउन के दौरान 26 लाख लोग देश के विभिन्न हिस्सों से बिहार में आए, ये बिहार की बेरोजगारी की भयावह स्थिति को दर्शाता है, और इसके संदर्भ में भी आपको चीज़ों को देखना चाहिए। समस्या है और आप समस्या को कैसे दूर करोगे ये भी, और संभावना क्या है, विकास दर का लगातार बढ़ रहा है, यह एक संभावना है। जनसंख्या लाभांश की जो स्थिति है यह भी एक राज्य की संभावना को दर्शाता है। कृषि की स्थिति में सुधार जो हो रहा है यह भी एक संभावना की स्थिति को दर्शाता है। ग्रामीण विकास को जो बल मिल रहा है वह भी एक संभावना की स्थिति को दर्शाता है। अगर इन चीज़ों में सुधार होगा तो राज्य उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा, और फिर जो है कि विकास की संभावना राज्य में देखी जा सकेगी। तो इन सभी चीज़ों को आपको जानना चाहिए। पर्यटन उद्योग पर भी बल दिया जा रहा है, तो इन चीज़ों को आपको, राज्य में पर्यटक की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। और फिर अब हम लोग चलते हैं समसामयिक पहलू, इसको लेकर भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, और खास करके फोकस जो है समसामयिक पहलू पर बहुत ज़्यादा रहता है आयोग का। तो इसलिए आपको जानना चाहिए इन मुद्दों को। वर्तमान चुनाव परिप्रेक्ष्य को आपको जानना चाहिए कि वर्तमान चुनाव जो है लॉकडाउन में कैसे चुनाव लिया जाएगा, और किन किन तरह की बातें चल रही है। डेली पेपर से अप टू डेट होते रहिए, और इस संदर्भ में आपको सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। बिहार में बाढ़ की समस्या, अभी बाढ़ का समस्या चल भी रहा है, बहुत सारे एरिए
जो है एरिया जो है आपका बिहार का, उत्तर बिहार का खासकर डूबा हुआ है। तो इस संदर्भ में भी सवाल आपको पूछे जाएंगे। बार बार जो बाढ़ आता है उसके बावजूद भी सरकार क्यों सक्षम नहीं हो पाती है वहाँ सुधार करने के लिए, और जिन बेल्ट में बाढ़ आता है उसके लिए पूर्व क्या प्रयास किया जाना चाहिए, इस संदर्भ में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोविड-19 का प्रभाव जो है कि क्या है, क्या क्या है, कहाँ कहाँ पड़ा है, अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित हुई है बिहार का, और सिस्टम कैसे प्रभावित हुआ है, प्रशासनिक क्षेत्र कैसे प्रभावित हुआ है, इन सभी एंगल से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 7 निश्चय योजना, 7 निश्चय योजना में कौन कौन सी योजना है इसको आपको जान लेना चाहिए समसामयिक पहलू में। और जल जीवन हरियाली, चूंकि जो है कि आपको बिहार सरकार के जो मिशन मोड कार्यक्रम है उसका बहुत बड़ा ये भाग रहा है जल जीवन हरियाली, और इसको लेकर अभियान भी सरकार छेड़ी थी। तो इस संदर्भ में भी आपको जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए जल जीवन हरियाली में किन किन कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या सरकार इसके द्वारा करना चाहती है, तो ये जान लेना चाहिए। पर्यावरण से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है राज्य सरकार का। और सुशांत सिंह राजपूत जो कि आपको आत्महत्या कर लिए थे, ये बॉलीवुड से जुड़े हुए अभिनेता हैं, काफ़ी चर्चित रहा इनका मुद्दा, तो इनके प्रकरण को भी थोड़ा जानना चाहिए आप लोगों को। लॉकडाउन के बाद उभरी हुई स्थिति जो बिहार में है, और 26 लाख लोग देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं, तो बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे रोजगार को क्रिएट किया जा सकता है, मनरेगा को कैसे राज्य सरकार जो है कि रोजगार के सृजन में उसकी क्या भूमिका हो सकती है, इन तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने जो देखा वो सामाजिक पक्ष को देखा, राज्य की समस्या तथा संभावना वाले पक्ष को देखा, और समसामयिक पहलू देखा। इसके पहले वाले वीडियो जो हैं उसमें आप लोगों ने भौगोलिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष को तैयार कर लिया होगा। पार्ट 7 के बाद जो इंटरव्यू का हमारा पार्ट 7 का जो वीडियो है उसके बाद से लगातार कंटिन्यू हम लोग वर्क कर रहे हैं, और इन चीज़ों को तैयार करते जाइए। आपका इंटरव्यू से पहले अपना 7-8 पेज का नोट्स अगर तैयार रहता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई रहेगा और आप अच्छे से इंटरव्यू देंगे। और बाकी चीज़ें तो हम लोग जो है कि तैयार कर ही रहे हैं, हम लोग करवाएंगे तैयार आपको। और इन चीज़ों को तैयार कीजिए और स्ट्रेटजी को बनाइए, और जब भी इंटरव्यू होगा आप अच्छा फील करेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इससे लाभ मिल रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।